हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो कि 26 को यानी कि आज के दिन आप देखेंगे। मैं आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस डोजी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और ये डोजी हमारी कौन सी है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो बुलिश लॉन्ग लेग डोजी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। डाउन ट्रेंड, फिर ये डोजी बन रही है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और स्टॉप लॉस आपको इसके लो के नीचे लगाना है। तो सेम वही सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, डोजी दिखाई दी, इसका ब्रेकआउट मिला, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना था। अगर इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिलता, अगर मार्केट यहीं से गिरावट करता, ऐसे भी सिचुएशन आई है, ऐसे भी हमें बहुत सारी डोजी देखने को मिली है जिन्होंने काम नहीं किया, और ऐसा होता भी है हर जगह, क्योंकि कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता। तो स्टॉप लॉस जो हम लगाते हैं वो इसी चीज के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार कहता हूं कि डोजी का ये वाला पैटर्न तो आपको समझना ही चाहिए, जो कि है लॉन्ग लेग डोजी। इसमें दो टाइप है, एक बुलिश है और एक बियरिश है। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसे समझिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। फिलहाल हम एनालिसिस पे चलते हैं। यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,300 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 23 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 20 को देखिए, 20 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आप 17 को देखिए, 17 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 18 को आप देखेंगे, 18 को पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,400 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 23 की बात करेंगे, आपको इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला। 17 की बात करेंगे, 18 की अगर आप बात करेंगे तो 18 को भी आपको यहाँ पे इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो 16,400 तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही हुआ है। और ये हमने डिस्कशन 20 को भी किया था, और 23 को हमें इसके रिजल्ट देखने को मिले थे कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया था। तो इन रेजिस्टेंस पे आपको नजर बना के रखनी है। दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,100 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। लेकिन 26 को ये लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना कि आपको 25 को देखने को मिलेगा। पहले सपोर्ट, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 24 को भी आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। 20 को भी देखेंगे, 20 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिख जाएगा। 17 को देखेंगे आप, 17 को भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 25 को देखोगे आपको, 25 को आपको यहाँ पे सपोर्ट, 20 को देखोगे 20 को आपको यहाँ पे सपोर्ट, 19 को देखोगे 19 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 16 को देखोगे 16 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम डालते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। अगर हम ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, यह 16,261 की, जो कि आप देखेंगे 24 का हाई भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ के साथ यहाँ पे 24 का जो डे हाई है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। इस पे भी आपको नजर बनाए रखना है। वहीं बात करें निचले वाली लाइन की, 16,119 की है, जो कि आप देखेंगे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी एक बात और हमें ध्यान रखनी है, अगर मार्केट इस जोन में घूमता हुआ आपको नजर आया, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आप एक बात और नोटिस कर रहे होंगे, जो मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन दे रहा हूं काफी दिनों से, ये मैं थोड़ा सा बड़ा नो ट्रेडिंग जोन बना के दे रहा हूं।
रीजन क्योंकि मार्केट आप देखेंगे कितना वोलेटाइल है, कितनी तेजी के साथ गिरावट या मोमेंटम दिखा रहा है। तो उस वजह से कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हम एक डिसाइड करते हैं प्राइस एक्शन को देख के कि उसी के बाद हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है या फिर नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है। तो इसलिए इसे थोड़ा सा आजकल हम बड़ा कर रहे हैं सिचुएशन को देखने के लिए कि कहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है या कहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसी सिचुएशन पे डिसाइड होगा कि अगर किसी लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है तो अगर उसका ब्रेकडाउन आएगा तभी हम नेगेटिव मोमेंटम देख सकते हैं, या किसी लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है उसका ब्रेकआउट आएगा तभी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। तो आप इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे। फिलहाल हम ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,381 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, दूसरा आपको जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यहाँ पे 16,460 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,538 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,948 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,870 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,732 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 2 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे आप देखेंगे 14.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहाँ पे आपको 15.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे आप देखेंगे 15.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,000 पे, जहां पे आपको 20.4 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वेबसाइट विजिट नहीं किया, वेबसाइट विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड फ्री कोर्स मिल जाएगा जो फ्री में है। यहाँ पे हम 13 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं, और खासकर लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को तो अभी जाके देख लो, क्योंकि ये बार बार हमें देखने को मिल रहा है और मैं आपके साथ इतना डिस्कस कर रहा हूं इसे, तो इसे तो जाके देख लो। बाकी चीजों को आप देखो या ना देखो, पर लेकिन इसे जरूर समझ लो जाके। यहीं पे आपको नीचे ही वीडियो भी मिल जाएगी, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और आप आसानी से समझ सके इस टॉपिक को। यहाँ पे देखो वीडियो भी प्लेस करके, वीडियो भी प्ले करके आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।